नमस्कार साथियों, आज के ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूं भारत के टॉप 10 महिला अमीर लिस्ट का नाम जारी किया गया है। कौन है जानते हैं कि टॉप 10 में कौन आता है? पहले स्थान पर किस महिला का नाम आता है? जानिए 3,430 करोड़ के मालिक है। इसका नाम है सावित्री जिंदल। उनका जन्म 20 मार्च 1940 को हुआ था। वो तिनसुकिया यानी असम भारत की रहने वाली थी। राष्ट्रीयता है भारतीय, शिक्षा है, डिप्लोमा की हुई है, पेशा है ओपी जिंदल समूह के अध्यक्ष रही हुई है। राजनीतिक दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जीवन साथी है ओम प्रकाश जिंदल, जिनका जन्म 1970 में हुआ था और 2005 में एक्सपायर हो गए थे। वही देखा जाए तो जिंदल का जन्म असम के तिनसुकिया में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने 1970 के दशक में ओम प्रकाश जिंदल से शादी की, जिन्होंने स्टील और बिजली समूह जिंदल समूह की स्थापना की थी। जिंदल हरियाणा सरकार में मंत्री और हिसार निर्वाचन क्षेत्र से हरियाणा विधानसभा के सदस्य थे। 2014 में हरियाणा विधानसभा के लिए हुए चुनाव में वह सीट हार गए थे। वह अपने पति ओपी जिंदल के बाद अध्यक्ष बनी, जिनकी 2005 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वह कांग्रेस राजनीतिक दल की सदस्य भी। अब आता है दूसरे नंबर पर रेखा झुनझुनवाला, जो राकेश झुनझुनवाला की वाइफ है। वो 800 करोड़ रुपए के मालिक बताया जा रहा है। वही देखा जाए तो रेखा का जन्म सितंबर 1963 में हुआ था और उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने 1987 में राकेश झुनझुनवाला से विवाह किया, जिन्होंने खुद को एक महत्वपूर्ण शेयर निवेशक के रूप में स्थापित करके अपनी वित्तीय यात्रा शुरू की। उन्होंने अक्सर उनके निवेशक कौशल के लिए भारतीय वॉरेन बफर के रूप में जाना जाता है, जिसे बोलते हैं भारत का वॉरेन बफर भी बोलते हैं। उसके बाद आता है तीसरे स्थान पर रेणुका जगतियानी। वो 560 करोड़ रुपए की मालिक बताया जा रहा है। दरअसल रेणुका जगतियानी का कैरियर काफी शानदार रहा है। उन्होंने जनवरी 2007 में आउटस्टैंडिंग एशियन बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर के खिताबी से सम्मानित किया गया है। इसके बाद जनवरी 2012 में प्रतिष्ठित बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि साल 2004 के लिए फोर्ब्स के रिपोर्ट में दुनिया भर में कुल 2781 अरबपतियों की पहचान की गई है। इसमें रेणुका जगतानिया ने दुनिया भर में 660वां स्थान हासिल किया है। और उसके बाद 70 साल की उम्र में रेणुका जगतियानी ने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, जहां से उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। विशेष रूप से उन्होंने 1993 में हाई एस्टिक फैशन ब्रांड स्पेशलिस्ट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आता है विनोदा राय गुप्ता, यानी चौथे नंबर पर 470 करोड़ रुपए की मालिक है विनोदा राय गुप्ता। तो विनोदा राय गुप्ता और उनके बेटे अनिल राय गुप्ता मुख्य रूप से फ्लैगशिप हैवलेस इंडिया में अपनी हिस्सेदारी के कारण अरबपति है। फोर्ब्स के अनुसार 77 वर्षीय विनोदा राय गुप्ता की कुल संपत्ति 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वह भारत की चौथे सबसे अमीर महिला बताया जा रहा है। और 5वें स्थान पर था अस्मिता कृष्णा गोदरेज। ये 350 करोड़ रुपए की मालिक है। अस्मिता कृष्णा गोदरेज, ये गोदरेज ग्रुप की तीसरी पीढ़ी की वारिस अस्मिता कृष्णा देश की अमीर महिलाओं की इस साल की सूची में टॉप पर है। इसे कोटल वेल्थ हुरून रिपोर्ट ने तैयार किया है। गोदरेज ग्रुप में कृष्णा की हिस्सेदारी 20% है और उनकी कुल संपत्ति 375.7 अरब रुपए है। एससी छठे स्थान पर किरण मजूमदार 340 करोड़ रुपए के मालिक बताया जा रहा है। जन्म 23 मार्च 1953 को हुआ था। एक भारतीय महिला व्यवसायिक, टेक्नोक्रेट, अन्वेषक और बायोकॉन की स्थापना की है, जो भारत के बेंगलुरु में एक अग्रणी जैव प्रौद्योगिकी संस्था है। वे बायोकॉन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक तथा सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड और क्लिनिजीन इंटरनेशनल लिमिटेड की अध्यक्ष। इसका देखा जाए तो राधा बेम्बू यानी 7वें स्थान पर आती है। वह 320 करोड़ रुपए के मालिक बताया जा रहा है। रामबा राधा बेम्बू, जन्म 1972 में बताया जा रहा है। राष्ट्रीयता है भारतीय, अल्मा मेडल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। पेशा है व्यापार करने वाली और के लिए जाना जाता है।
जोहो कॉरपोरेशन के बहुमत के मालिक भी है। राधा बेम्बू जन्म 1972 एक भारतीय अरबपति व्यवसायी है यह और भारतीय सॉफ्टवेयर विकास कंपनी जोहो कॉरपोरेशन में बहुलांश हिस्सेदारी की मालिक भी है। 3 अगस्त 1942 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS से भी पढ़ाई की है। अनु आगा एक भारतीय अरबपति व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य है, जिन्होंने 1996 से 2004 तक ऊर्जा और पर्यावरण इंजीनियरिंग व्यवसाय थैमक्स का नेतृत्व किया था। तो उसके बाद आता है अनु आगा 310 करोड़ रुपए के मालिक है, जो 8वें स्थान पर आता है भारत में। अनु आगा व्यवसाय है अनु आगा जी का 1996 से लेकर 2004 तक थर्मैक्स की अध्यक्ष रही है, जो एक प्रमुख ऊर्जा और पर्यावरण इंजीनियरिंग कंपनी है। सामाजिक कार्य में कॉर्पोरेट जगत में रिटायरमेंट के बाद अनु आगा ने अपना समय सामाजिक कार्यों को समर्पित किया और भारत सरकार को पद्मश्री पुरस्कार से भी पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने 2008 में टीच फॉर इंडिया की स्थापना की, जो एक गैर लाभकारी संस्थान है जो कम आय वाले बच्चे के स्कूल में 2 साल तक पढ़ाने के लिए युवाओं की भर्ती। अनु आगा 6 वर्षों तक संसद में मनौती सदस्य रही है। 9वें स्थान पर है लीना तिवारी, 310 करोड़ रुपए के मालिक बताया जा रहा है लीना तिवारी जी को। दरअसल लीना गांधी तिवारी के बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मीडिया के सामने आने से बचती है, लेकिन वो बड़ी फार्मा कंपनी की मालिक है। मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तिवारी अधिकतर मुंबई में अधिकतर सामाजिक योजनाओं और पार्टियों से दूर रही है, लेकिन ये लोगों के कल्याण के लिए काम करती रही है। 65 साल की कारोबारी तिवारी को घूमना और किताबें पढ़ना पसंद है। लीना तिवारी ने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से MBBA की थी। तिवारी के पति प्रशांत तिवारी है, जो USB के MD है और कंपनी चलाते हैं। प्रशांत तिवारी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT से इंजीनियरिंग और अमेरिका में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है। उन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम अनीशा गांधी तिवारी है। आता है फाल्गुनी नायर, जो 10वें स्थान पर है। 290 करोड़ रुपए के मालिक बताया जा रहा है फाल्गुनी नायर जी का। दरअसल उनका अगर देखा जाए तो 19 फरवरी 1963 का यानी कि 63-64 वर्ष बताया जाता है। मुंबई महाराष्ट्र भारत की रहने वाली है। उपनाम है फाल्गुनी संजय नायर। की जगह सिडनेहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से की है। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद से। पेशा है नायक के संस्थापक और CEO। संगठन है महिंद्रा बैंक बॉक्स। 1993 से 2012 तक रही है। जीवन साथी संजय नायर, बच्चे हैं 2। उसके बाद 1993 में नायर AF फर्ग्यूसन एंड कंपनी के सलाहकार की नौकरी छोड़ने के बाद कोटक महिंद्रा समूह में शामिल हो गए। कोटक महिंद्रा में वो शुरू में विलय और अधिग्रहण M&A टीम की प्रमुख थी। इससे पहले कि लंदन और न्यूयॉर्क शहर में संस्थागत इक्विटी कार्यालय खोले। 2001 में वह भारत लौट आई। 2005 में उन्होंने कोटक महिंद्रा कैपिटल निवेश बैंकिंग इकाई के प्रबंध निदेशक और संस्थागत इक्विटी शाखा कोटक सिक्योरिटी के निवेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2012 में नौकरी छोड़ दी थी। इस प्रकार से टॉप 10 महिला के अमीर महिला की लिस्ट थी। अगर इनको आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इनके लिए जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।